नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज का अपना अध्ययन बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कि जैसा कि अपन पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं और उस धरातल के नीचे, पृथ्वी के धरातल के नीचे किस प्रकार की संरचना होगी, इसके बारे में जानकारी अपने को प्रत्यक्ष स्रोतों से बहुत सीमित है, बहुत कम जानकारी अपने प्रत्यक्ष स्रोतों से मिल पाती है। किंतु जितनी भी अपने को जानकारी है वो ज्यादातर अप्रत्यक्ष स्रोतों से या परोक्ष रूप से ही प्राप्त होती है। क्यों? उसका कारण यह है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग को अपन अपनी आंखों से विजिबल दृष्टि से जो केवल बहुत कम गहराई पर ही देख पाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खान है, रॉबिन्स खान, वो 4 किलोमीटर की है, जहां तक अपन प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। खनिज तेल के लिए जो कुएं खोजे जाते हैं 6 से 7 किलोमीटर के, वहां तक अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। किंतु उसके आगे की भाग जो कि पृथ्वी की गहराई का केंद्र बिंदु जो है वो है 6371 किलोमीटर पर केंद्र भाग है। वहां तक की जो अपने को जानकारी मिलती है वो सब अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से ही मिल पाती है। और वह उन अप्रत्यक्ष स्रोतों या पहलुओं को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला पहलू है आंतरिक स्रोत, दूसरा पहलू उल्कापात और तीसरा पहलू है जो आकस्मिक संचलन। आंतरिक स्रोत में 3 मुख्य पहलू है जिनका अपन अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। सबसे पहले तापमान है, फिर घनत्व है और फिर दबाव है। ये तीनों पहलू है जिनका अध्ययन करके अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। दूसरा जो पहलू है वह है उल्कापात, जो उल्का पिंड जो जैसे ग्रह बने थे उसी समय छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में फैल गए थे, उनको उल्कापिंड कहते हैं। और वो कभी कभी पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाते हैं, जिसको उल्कापात कहा जाता है। उनका अध्ययन करके भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। और ये भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताते हैं। और आकस्मिक संचलन जो सडनली मूवमेंट होते हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया के माध्यम से, उनके माध्यम से भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक स्रोत में तापमान की। जैसा तापमान पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। और यह बढ़ोतरी 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इसी दर से अपन देखते हैं तो 50 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1500 सेंटीग्रेड हो जाता है। और इसी दर से और गहराई पर जाएंगे तो तापमान जो पृथ्वी के केंद्र पर है तापमान 2 लाख सेंटीग्रेड हो जाएगा। किंतु इतना तापमान होता नहीं है। और इतने तापमान पर कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चट्टान अठोस अवस्था में नहीं रह सकती। और जो 2 लाख सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी के केंद्र पर न होकर मात्र 6000 सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी के केंद्र का होता है। तो ये जैसे जैसे गहराई पर जा रहे हैं तापमान में बढ़ोतरी होती है। और ये तापमान में बढ़ोतरी होने का कारण है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, रेडियोधर्मी पदार्थ, रासायनिक क्रियाएं। इन तीनों क्रियाओं के कारण, तीनों घटनाओं के कारण पृथ्वी में जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। और इस तापमान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिल पाती है। दूसरा इशू है घनत्व, डेंसिटी। जैसा कि अपन पृथ्वी की डेंसिटी, औसत डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि 5.5 होती है। और डेंसिटी भी, जो घनत्व भी है, जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तो घनत्व भी बढ़ता जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व, जो ऊपरी परत है, उसका घनत्व 2.7 होता है। और जैसे जैसे गहराई पर जाकर वो बढ़कर पृथ्वी के आंतरिक भाग केंद्र पर वो 11 से अधिक या 11 से 13 तक घनत्व पहुंच जाता है। इस घनत्व का अधिक होने का भी कारण है साथियों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ, भारी धातुएं देखने को मिलती है। उन्हीं के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ता जाता है। और दूसरा कारण यह भी है जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो ऊपरी परतों का दबाव नीचे वाली परतों पर पड़ता है, इसके कारण भी घनत्व में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो घनत्व में भी बढ़ोतरी होती जाती है। और इस घनत्व के माध्यम से भी, अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से भी, अप्रत्यक्ष रूप से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा जो आंतरिक स्रोत है वो है दबाव।
भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। दबाव कैसे जानकारी देता है कि भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो दाब में भी बढ़ोतरी होती है, दाब भी बढ़ता रहता है और पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की चट्टानें हैं उनका द्रव्यमान भी उच्च हो जाता है। किंतु जैसा कि अपन ने देखा कि आंतरिक भाग में तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो तापमान में बढ़ोतरी के कारण तो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि ऊपरी परतों का दबाव धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ता रहता है। इस कारण से वो चट्टानें आंतरिक भाग की चट्टानें ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। तो ये तीनों ही आंतरिक स्रोत है, तापमान, घनत्व और दबाव, तीनों ही आंतरिक स्रोत है जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। यह है आंतरिक स्रोत। दूसरा जो पहलू है वह है उल्कापात। जैसा कि मैंने बताया, जैसे जो ग्रहों का निर्माण हुआ उसी में से पृथ्वी भी एक ग्रह, उसका भी निर्माण हुआ, उन्हीं के निर्माण के साथ साथ छोटे छोटे पिंड भी बने और वो भी अंतरिक्ष में फैल गए। वो अंतरिक्ष में टिके हुए हैं, किंतु कभी कभी आकस्मिक घटना होती है कि वो अंतरिक्ष से टूटकर पृथ्वी के धरातल पर आ गिरते हैं और उसी को उनका पिंडों को के पृथ्वी के धरातल पर गिरने को ही उल्कापात कहा जाता है। जिसे जो छोटे छोटे पिंड है उनको उल्कापिंड कहा जाता है। वो अंतरिक्ष में फैले हुए हैं और वो कभी कभी धरातल पर पृथ्वी के धरातल पर गिर जाते हैं, जिस घटना को उल्कापात कहते हैं। और उनके अध्ययन से ये पाया गया कि उनमें निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता है। तो उन्हीं के अध्ययन से अपन पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है, दोनों में सिमिलरिटी है। तो उससे अध्ययन करके ये पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग भी की संरचना भी ऐसी ही है और इस निकिल और फेरस तत्व की अधिकता के कारण ही पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी में जो एक विशेष गुण चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वो भी इन तत्वों की अधिकता के कारण ही पाया जाता है। तो ये उल्कापात से जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं उनके अध्ययन से भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं, जानने उनकी जानकारी मिलती है। और तीसरा जो पहलू है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का वह है आकस्मिक संचलन यानी सडन मूवमेंट, सडन अचानक होने वाली घटनाएं, और वो भी पृथ्वी के अंदर जो सडन अचानक से घटनाएं होती है वह है भूकंप और ज्वालामुखी। ये दोनों ही घटना पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती है और ये अचानक से होती है, इसलिए इन्हें आकस्मिक संचलन भी कहा जाता है। इनके अध्ययन, दोनों के अध्ययन से भी अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। जैसा कि भूकंप विज्ञान जिसमें भूकंप और भूकंपीय तरंगों और उनकी गतियों का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान में किया जाता है वह कहलाती है भूकंपीय विज्ञान। जिस विज्ञान में भूकंप और उनकी गतियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है भूकंपीय विज्ञान। और इनमें जो तरंगे का अध्ययन होता है वो तरंगे 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की तरंगे यहाँ पर अपन देख रहे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे जिन्हें हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, और ये तरंगे सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं और इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे भी यही है, सर्वप्रथम धरातल पर भी यही तरंगे पहुंचती है। ये तरंगे तीनों माध्यम से, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। तो ये है तरंग, और इन तरंगों में जो कणों का संचलन होता है, कणों का दोलन होता है, वो आगे पीछे होता है, इसलिए इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। तो ये है पी तरंगों की विशेषताएं। दूसरी तरंगे एस तरंगे जिन्हें द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों में जो कणों का दोलन होता है वो समकोण पर होता है, यानी ऊपर नीचे होता है। ये तरंगे इन तरंगों की जो गति है वो 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से होती है। ये तरंगे, इनकी विशेषता ये भी है कि ये ठोस माध्यम से गुजर सकती है, किंतु ये द्रव माध्यम में लुप्त हो जाती है, यानी ये द्रव माध्यम से नहीं गुजर सकती। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। तो ये विशेषताएं होती है द्वितीयक तरंगों की। तीसरी तरंगे हैं एल तरंगे जिन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की खोज एच.डी. लवमोदी ने की थी, इसलिए इन तरंगों को एल तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों को धरातलीय तरंगे भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों का विस्तार धरातलीय सरफेस पर अधिक होता है। ये तरंगे ऊपरी भाग पर ही अधिक फैलती है, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। और इन तरंगों की जो विस्तार लंबाई है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है।
तो ये 3 प्रकार की तरंगें जो भूकंप से निकलती है, इन तरंगों के अध्ययन के माध्यम से भी अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। और वर्तमान में सबसे अच्छा स्रोत भी भूकंपीय तरंगें ही हैं, जिनसे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। दूसरा जो पहलू है आंतरिक संरचना आकस्मिक संचलन में, वह है ज्वालामुखी क्रिया। जैसा कि अपन जानते हैं, ज्वालामुखी क्रिया भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग जो मध्य भाग है, वहाँ से मैग्मा धरातल के कमजोर भाग यानी छिद्र को ढूंढकर ज्वालामुखी नली के माध्यम से उस छिद्र को तोड़कर जो मैग्मा धरातल के ऊपर आता है, जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और उसी क्रिया को जो विस्फोट के साथ उस कमजोर भूभाग को तोड़कर जो मैग्मा ऊपर आता है, उसी क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो इस ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, क्योंकि ये भी आंतरिक भाग से आता है, इसके माध्यम से भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। तो ये तीनों पहलू है, आंतरिक स्रोत, उल्कापात और आकस्मिक संचलन। इन्हीं प्रत्येक स्रोतों के माध्यम से ही सबसे ज्यादा जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की होती है, और उसमें भी वर्तमान में सबसे जो बेस्ट स्रोत है वो है भूकंपित तरंगें, जिनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे ज्यादा जानकारी मिल रही है। तो यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 3 पहलू। और इसके आगे अपन बात करेंगे स्वेस मोदे के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। जो स्वेस जो मोदे हैं वो ऑस्ट्रिया के विद्वान थे, और इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्याज में परत दर परत छिल, एक परत के नीचे दूसरी परत, दूसरी परत के नीचे तीसरी परत होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी एक परत के नीचे दूसरी परत होती है, दूसरी परत के नीचे तीसरी परत होती है, और अंदर केंद्र भाग पर कोण होता है। तो परत के नीचे परत, परत के नीचे परत, तो इस प्रकार से होती है। और जो सबसे ऊपरी जो परत है, जिसे अपन अंडे के छिलके के समान मान सकते हैं, और उसे अपन भूपर्पटी कहते हैं। तो सबसे ऊपरी परत जो है सबसे कम मोटाई की होती है, बहुत पतली होती है, जिसे अपन भूपर्पटी कहते हैं। ये स्वेस मोदे ने बताने का प्रयास। और भूपर्पटी के नीचे जो भूपर्पटी है वो सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, और ये जो है तलछटी चट्टानों से बना हुआ है, और इसी के साथ साथ ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है। इस भूपर्पटी में फेल्सपार, सिलिका और फेल्सपार, सिलिका जैसे तत्वों की अधिकता होती है। फेल्सपार, सिलिका और अब्रक जैसे तत्वों की अधिकता होती है। तो ये है भूपर्पटी। और इस भूपर्पटी के नीचे जो स्वेस मोदे ने अध्ययन करके पृथ्वी के गहराई तक के भाग को 3 परतों में बांटा है। जो 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा, निफे 3 परतों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। सबसे ऊपरी जो अंडे के छिलके से जिसकी तुलना की है वो भूपर्पटी है, और भूपर्पटी के नीचे 3 परतें स्वेस मोदे ने बताई है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल सबसे ऊपरी परत है, उसके नीचे की जो दूसरी परत है वो सीमा कहलाती है, और सबसे नीचे की जो परत है जो आंतरिक भाग में है वो निफे कहलाती है। और ये नाम भी जैसा कि अपन डायग्राम से देख रहे हैं, सबसे जो ऊपर परत है जिसकी सबसे कम मोटाई होती है वो भूपर्पटी कहलाती है, जो अंडे की छिलके के समान है। उसके नीचे की जो परत है वो सियाल है, उसके नीचे जो परत है वो सीमा है, और सबसे आंतरिक जो परत है वो निफे कहलाती है। इन तीन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल ने 3 परतों में बांटा है। इन तीनों परतों की भी अलग अलग विशेषताएं होती है। सबसे पहले अपन सियाल परत की विशेषताएं जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सियाल, इसको सियाल क्यों कहा जाता है? क्यों सियाल कहने का तात्पर्य यह है कि इस परत में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता होती है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। यह सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे ऊपरी परत है, और इस परत की गहराई 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होती है। इस परत का जो घनत्व है 2.7 से लेकर 2.7 तक होता है। इस परत का घनत्व 2.7 होता है, और इसमें अम्लीय ये इसकी जो चट्टानें हैं वो अम्लीय स्वभाव की होती है। ये चट्टानें ग्रेनाइट और नीस की, इन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की अधिकता होती है। ये जो परत है वो महाद्वीपों के ऊपरी भाग को बनाती है। ये इस परत से महाद्वीपों का ऊपरी भाग बनता है, और ये जो परत है इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक की होती है। तो ये विशेषता सियाल परत की। दूसरी जो परत है वो सीमा है, और सीमा जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम इन तत्वों की अधिकता है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होने के कारण ही इस परत को सीमा कहा जाता है।
इस जो परत का घनत्व है वो 2.7 से लेकर 4.9 तक होता है। इस परत में ब्रेसाइट और ग्रेबो चट्टानों की अधिकता होती है और इन चट्टानों का जो स्वभाव है वो सारी स्वभाव होता है। ये जो परत है, सीमा जो परत है, वो महाद्वीपों के नीचे के भागों को और प्लस महासागरों की ऊपरी तली को बनाती है। अर्थात इसमें श्वेत ने यह भी समझने का प्रयास किया है कि जो महाद्वीप है वो महासागरों पर तैर रहे हैं, महाद्वीप है जो महासागरों पर तैर रहे हैं। और इस परत की जो गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की होती है। तो ये सीमा परत की विशेषता श्वेत मोदी ने बताने का प्रयास किया है कि कितना इसकी गहराई है, कौन सी चट्टानों की अधिकता होती है, चट्टानों का स्वभाव क्या होता है, उनकी गहराई कितनी होती है, और ये और किन परतों किन भागों का ये निर्माण करती है। तो ये है सीमा परत। और इसकी सबसे आंतरिक परत है निभे, जो सबसे केंद्र भाग में होती है। सबसे आंतरिक भाग में जो परत है वो निभे कहलाती है। और निभे में निकिल प्लस फेरस तत्वों की अधिकता होती है। निकिल और लोहे तत्वों की अधिकता के कारण ही इसको निभे कहा जाता है। और इस परत की जो गहराई है वो 2000 से लेकर 6371 किलोमीटर तक की होती है, जिस गहराई पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। और इसी के साथ इसमें निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता होती है। और इन्हीं तत्वों के कारण पृथ्वी में एक विशेष गुण पाया जाता है, वह है चुंबकत्व का गुण। वो भी इन्हीं तत्वों में निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता के कारण ही होता है। और इस परत का जो घनत्व है वो 11 से लेकर 13 तक हो जाता है, यानी 11 से अधिक हो जाता है। ये तो जैसे जैसे गहराई पर जा रहे हैं अपन तो घनत्व भी बढ़ रहा है और तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। ये तीनों परत है सियाल, सीमा और निभे। जैसा कि डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है कि जो सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे पतली होती है, जो पदार्थ तलछटी चट्टानों से बनी हुई होती है, वो सबसे 50 किलोमीटर की गहराई है, वो भूपटटी है। उसके नीचे की जो परत है वो सियाल है, और जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी हुई है। उसके सियाल के नीचे की जो परत है वो सीमा है, जो सिलिका प्लस मैग्नीशियम तत्वों से बनी हुई है। और जो सबसे आंतरिक भाग में दिखाई दे रहा है वो नीले परत का है, और ये निकिल प्लस फेरस तत्वों से बनी हुई है। और इन्हीं दोनों तत्वों की भारी तत्वों के कारण ही पृथ्वी में एक विशेष गुण जो चुंबकत्व का होता है वो पाया जाता है। तो ये श्वेत मोदी के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, 3 भागों में बताई गई है, सियाल, सीमा और निभे। यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। धन्यवाद।